यूएई एक ऐसा देश जो हर भारतीय लोगों का एक सपना है। हर साल लाखों की तादाद में भारतीय लोग यूएई में रोजगार के लिए जाते हैं। पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर और सबसे पसंदीदा देश यूएई में आखिर क्यों 42% भारतीय लोग रहते हैं, इसके बारे हम आज डिटेल में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। यूएई एक ऐसा देश है जिसकी 88% आबादी बाहरी देशों के लोग हैं, जैसे कि इंडियंस हो गया, पाकिस्तानी हो गया, बांग्लादेशी, फिलिपिनो और इंडोनेशियन। यूएई की 2020 की ऑफिशियल सेंसस में यहाँ पर 34,20,000 इंडियंस रहते हैं, जो पूरे यूएई का 35% आबादी है, जो 2025 में ये प्रतिशत बढ़ के 42% हो गई है। यूएई और भारत के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध है और दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा व्यापार भी होता है। पुराने ज़माने में यूएई को ट्रूसियल ओमान कहा जाता था, जो वास्तव में अंग्रेज़ों का एक कॉलोनी था। उस समय भारत के खोजा और कुची समुदाय के लोग यूएई में व्यापार करने के लिए जाते थे और वहाँ के खासकर बैंकिंग सेक्टर में वो लोग काम किया करते थे। यूएई और भारत दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो पहले के समय में क्या होता था कि यहाँ पर इंडियन रुपीस को चलाया जाता था और किसी को भी यहाँ पर चिट्ठी पठाना होता था तो वो लोग इंडियन स्टैम्प्स का भी प्रयोग करते थे। यूएई व्यापार करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक जगह पर है, जहाँ से अगर किसी भी देश को यूरोप जाना होता है तो इन देशों को यूएई में गुजर कर जाना होता है। इसकी वजह से यहाँ पर दुनिया भर के लोग 20वीं सेंचुरी में आने लगे। यूएई इसीलिए भी अमीर बनता चला गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑयल और पेट्रोल ज़मीन के नीचे पाए जाते थे और इन ऑयल और पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करके यूएई अमीर बनता चला गया। इसकी वजह से ये देश एक मेजर इकोनॉमी बन रहा था, तो भारतीय लोग यहाँ पर यूएई में माइग्रेट करते हैं और ये सिलसिला आज भी जारी है। 6 जून 1966 में भारत गल्फ रुपीस को इंडियन रुपीस के खिलाफ डीवैल्यूएट करता है। इसी डीवैल्यूएशन की वजह से गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई अपनी नई करेंसी बनाते हैं। फिर भी भारत के लोग यूएई में जाना बंद नहीं करते हैं, बल्कि और बड़ी संख्या में भारत के मजदूर लोग यूएई में काम करने के लिए जाते हैं। 2020 के ऑफिशियल सेंसस में पूरे 34 लाख इंडियंस में से 10 लाख इंडियंस केरला से थे, 4,50,000 इंडियंस तमिलनाडु से थे। इंडियन लोगों की एक बड़ी आबादी वर्किंग वीजा के थ्रू यूएई में आते हैं। डॉक्यूमेंट होने वाले इंडियंस यहाँ पर अच्छी तरह से रह सकते हैं, मगर डॉक्यूमेंट ना होने वाले इंडियंस को जेल में डाला जाता है या इंडिया में ही छोड़ दिया जाता है। मगर कुछ सालों से यूएई की सरकार एमएसटी प्रोग्राम ऑफर कर रही है, जिससे कि डॉक्यूमेंट न होने वाले फॉरेन वर्कर्स को बिना जेल गए व बिना फाइन लगाए इन लोगों को यूएई छोड़ने का आज़ादी है। ये लोग यूएई को छोड़ सकते हैं। 2007 की 3 महीने की एमएसटी प्रोग्राम में 1,10,000 इलीगल इंडियंस को या तो यूएई के वर्कर के रूप में रखा गया या बिना जेल में पठाए इन लोगों को भारत छोड़ा गया। यूएई में रहने वाले लोग अपनी अपनी कल्चर से बहुत ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि फिलीपींस में रहने वाले लोगों की एक अलग कॉलोनी है, इंडियंस की रहने वाले लोगों की एक अलग कॉलोनी है, पाकिस्तानियों की अलग कॉलोनी है। वैसे ही अमेरिकन, मलेशियन, नेपाली और बाकी देशों के लोगों की अपनी अपनी कॉलोनी है। मगर यूएई में रहने के बावजूद ये लोग अपने अपने देशों से टच में रहते हैं। यूएई में इतने सारे लोग होने के बावजूद इस देश की 11% आबादी के पास ही सिटीजनशिप है, जिन्हें यहाँ के लोकल इमिराटी भी कहा जाता है। कई जनरेशन तक यूएई में रहने की वजह से इंडियन लोग यहाँ पर सक्सेसफुल बिजनेस को भी खड़ा कर चुके हैं, जैसे कि लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, लैंडमार्क ग्रुप, जसन मॉल, अजमल परफ्यूम, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स, बार्के ग्रुप, अलुकाज और चौइत्राम। दुबई के कुछ जाने माने इंडियन बिलियनर्स हैं, जैसे कि मिकी जक्तनी, यूसुफ अली एमए, रवि पिल्लाई, छबरिया फैमिली, सनी बार्के, टोनी जसनमल और जॉय आलुकाज। द गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। इसे वास्तव में थोम्बे मोइडेन द्वारा फाउंड किया गया था और वह एक इंडियन भी थे। ये यूनिवर्सिटी मेडिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और 68 देशों के स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। दुबई इस्लामिक बैंक के सीईओ अडवन चिलवाल और स्काईलाइन यूनिवर्सिटी के फाउंडर कमल पुरी भी इंडियन है। 2005 की मेरिल लिंच के रिपोर्ट में यूएई में 33,000 इंडियन मिलियनर्स रहते हैं। आज 2025 में काफी बड़ी हो चुकी है। आज भारत और यूएई के बीच में बहुत ही अच्छी संबंध है। दुबई में यहाँ के सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है और पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर दुबई में विजिट करने के लिए आते हैं। आज यूनाइटेड अरब अमीरात की धरती ने मानवीय इतिहास का एक नया स्वर्णिम अध्याय लिखा है।
दोस्तों ये थे दुबई के बारे में एक छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।